नमस्कार सभी को। हमने लास्ट वीडियो तक घनमूल ज्ञात करने की दो विधियां सीख ली थी, तो एक विधि और बची है वैदिक गणित में घनमूल ज्ञात करने की, जिसमें हम क्या 6 से ज़्यादा अंकों की पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसके लिए इस विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करते हैं। उससे पहले हमने जो सीखा है वो हमें याद होना ज़रूरी है कि यदि घन संख्या में इकाई अंक दिया हुआ है तो उसकी घनमूल संख्या में इकाई अंक क्या होगा, और दाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ये दो बातें सीखी थी ना विलोकनम विधि में, वो बातें आपको पता होनी चाहिए। और यदि ये पता है तो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताऊंगा जिसमें क्या होगा कि चाहे कितनी भी बड़ी पूर्ण घन संख्या हो उसका हम घनमूल सीधे तरीके से निकाल लेंगे। कम से कम समय लगने वाला है और गलतियां भी कम से कम होगी। लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो और यदि किसी ने इकाई का अंक और दाई का अंक ज्ञात करना विलोकनम विधि नहीं देखी है तो वो पीछे वाले वीडियो में देख सकता है ना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 3 नंबर विधि में, ठीक है। मेरे को घनमूल ज्ञात करना है। 1 नंबर एग्जांपल लिया है मैंने, ये 5 अंकों की संख्या, इसका घनमूल ज्ञात करना है भाग विधि द्वारा, तीसरी विधि जो अपनी है उसके द्वारा। तो एक तो इकाई का अंक ज्ञात करना आना चाहिए, दाई का अंक ज्ञात करना आना चाहिए, यानी विलोकनम विधि आपके एकदम क्लियर होनी चाहिए। और एक आपके पास सर्वसमीका कक्षा 9 में जो हमने सीखी थी, a + b की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b प्लस 3 गुणा a गुणा b स्क्वायर और प्लस b की क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस विधि में यदि घनमूल ज्ञात करना है तो मैं एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचता हूँ और एक क्षैतिज लाइन खींचता हूँ, ठीक है। इसके नीचे ये संख्या लिखेंगे 68 921 लिख दी। अब दाईं ओर से 3 3 के समूह बनाएंगे, बना लिए। यहाँ पर समूह कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो घनमूल जो है, घनमूल में भी कितने अंक होने हैं? 2 ही अंक होंगे। तो बाईं ओर से एक समूह को छोड़ दो, उसके बाद प्रत्येक अंक को एक एक करके उतारेंगे। पहले 9 उतारूंगा, फिर 2 उतारेंगे और फिर 1 उतारेंगे। उतार लिया। अब देखो जो विलोकनम विधि में काम किया हमने, इकाई का किसी घन संख्या में इकाई का अंक 1 है तो उसकी घनमूल संख्या में इकाई का अंक क्या होगा? यदि आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ। इकाई का अंक यदि 0 है तो 0 ही आता है, 1 है तो 1 आता है, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आता है, 4 है तो 4 ही आएगा, 5 में 5 ही आता है इकाई का अंक, 6 में 6 ही आता है, 7 में 3 आएगा और 8 में 2 आएगा, 9 में 9 ही आता है। और 1 से 10 तक की घन संख्या आपको ज्ञात होनी चाहिए। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 का घन 27, 4 की घन 64, 5 की घन 125, 6 की घन 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब और 10 की क्यूब। ये आपको इकाई और दाई का अंक ज्ञात करने के लिए इतना याद होना जरूरी है ना। तो इकाई का अंक यदि 1 है तो घनमूल संख्या में भी इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। प्रथम समूह के से इकाई का अंक आ गया। द्वितीय समूह अपना क्या कितना है? 68 है। तो किस संख्या का घन है 68 या 68 से छोटा होता है? 4 का घन। तो ये अपना क्या बनता है? दाई का अंक। तो उत्तर तो अपने पास पहले ही आ गया ना। अब इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? इसे तो मैं मान लूंगा a और इसे मान लिया b। अब a और b इस सूत्र के हिसाब से लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है? a की क्यूब यानी 4 की क्यूब, फिर है 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b, तो 3 गुणा a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर गुणा b यानी 1, फिर 3 गुणा a गुणा b स्क्वायर, 3 गुणा a का मान 4 गुणा b स्क्वायर, a का स्क्वायर, और फिर है b की क्यूब यानी 1 की
क्यूब। अब इनका गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे और फिर घटा के नीचे लिखना है ना। तो देखो 4 की क्यूब कितनी होती है 64, 68 में से 64 घटाओ कितने बचे 4, एक अंक उतारा हमने आगे वाला क्या 9, 49 हो गए। अब इनका गुणा करो 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से गुणा किया 48, 48 को 1 से गुणा किया 48, तो 48 यहाँ पे रखिए। घटाओ कितना बचा 1, आगे वाला एक अंक उतार लिया, कितने हो गए 12। अब इनका गुणा करो 4 तेरी 12, 1 का स्क्वायर 1, तो 12 गुणा 1 12, 12 में से 12 घटाओ 0, आगे वाला एक अंक उतार लिया। और 1 की क्यूब कितनी होती है बताओ 1 की क्यूब 1, 1 में से 1 घटाओ 0। तो ये सीधा सा तरीका हो गया। तो मैं लिख सकता हूं अतः 68,921 का घनमूल, ये नहीं भूलना है बिल्कुल भी, कितना आएगा 41, और बॉक्स में बंद कर दीजिए। इस प्रकार से हम दो घनमूल संख्या में यदि 2 अंक आ रहे हैं यानी 6 अंकों तक की संख्या का घनमूल, तो इस प्रकार से एक स्टेप में निकाल लेंगे ना। बाकी 6 से बड़ी संख्या का घनमूल भी इस विधि द्वारा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो 6 अंकों तक की संख्या के एग्जाम्पल लिख रखे हैं, एक मैंने बताया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप चारों इसी विधि द्वारा करके देखेंगे ताकि ये विधि क्लियर हो जाए 6 अंकों तक की संख्या का। ठीक है। अब यदि अंक 6 से ज़्यादा हो तब तो आगे मैंने एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें 6 से ज़्यादा अंक, कौन सा ले लो चाहे, मैं लास्ट वाला ले लेता हूँ, है ना, जो वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है वो एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। कितने अंक है 7 अंक है ना। तो इस विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना है तो तरीका वही रहेगा। सबसे पहला काम क्या, ऊर्ध्वाधर लाइन और एक है क्षैतिज लाइन खींचेंगे, फिर ये संख्या लिख लो इस लाइन के नीचे, लिख ली। अब दाईं ओर से क्या करेंगे, 3-3 के समूह बनाओ, ये बना लिए। कितने समूह बने हैं 3, यानी घन संख्या में, घनमूल संख्या में कितने अंक होंगे 3 अंक होंगे। वही बात है, बाईं ओर से एक समूह को छोड़ना है, उसके बाद प्रत्येक अंक को एक एक करके लिखना है। सबसे पहले किसको लिखेंगे 6 को। सबसे सरल तरीका है ये किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल ज्ञात करने का। इसके बाद में क्या लिखूंगा 5, उसके बाद में आगे वाला अंक 1, इसके बाद आगे वाला अंक 2, इसके बाद में आगे वाला अंक फिर से 5। लिख लिया। अब वही बात है, इकाई का अंक तो हम विलोकनम विधि में जैसे ज्ञात किया था वैसे कर सकते हैं। पूर्ण घन संख्या में इकाई का अंक 5, तो पूर्ण घन संख्या में जब इकाई का अंक 5 होता है तो घनमूल संख्या में इकाई का अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। अच्छा, सबसे बाईं ओर का अब ये दूसरा समूह कहलाता है ना 8। तो किस संख्या का जो घन होता है, किस संख्या का घन 8 या 8 से छोटा होता है, तो वो संख्या होती है 2। तो ये आ गया यहाँ पर 2। अब बीच वाला एक अंक ज्ञात कैसे करते हैं इसका तरीका हम देख लेते हैं ना। तो वही बात है, इसे A मानते हैं और B अपने पास में ये आएगा जो कि अभी तक हमें ज्ञात नहीं है। ज्ञात कैसे करते हैं, तो इस सर्व समीका के अनुसार मैं लिख देता हूँ। A तो दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले भाग में आता है A क्यूब। A क्यूब यानी 2 की क्यूब, और उसके बाद 3 गुणा A स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर गुणा B। यहाँ पर जो संख्या आएगी वही संख्या यहाँ पे आनी है। ठीक है। तो सबसे पहले अब इतना काम करना पड़ेगा, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, 8 में से 8 घटा दो 0, उतारा कितना 6। अब इनका गुणा करो आप, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, गुण आ रहे हैं 12 और इधर कितने हैं 6, 6 में 12 का पूरा पूरा भाग जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो
भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार जा रहा है, एक बार भी पूरा पूरा नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, 0, और यहाँ पर भी कौन सा अंक आएगा, 0। तो वैसे अपना घनमूल तो आ ही गया, 205 आ गया। अब यहाँ पे 0 आ गया ना b का मान, तो उस सर्व समीकरण से आगे लिख देता हूँ। देखो a की क्यूब 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b, अब आगे 3 गुणा a गुणा b स्क्वायर, तो 3 गुणा a का मान 2 गुणा b स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, फिर b की क्यूब यानी 0 की क्यूब। अब आगे क्या लिखेंगे, आगे वही बात है, 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b से शुरू करेंगे, ठीक है, 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b। तो a की जगह अब क्या लेंगे, अब ये पूरा 20 a बनेगा और ये b बनेगा, 3 गुणा a स्क्वायर गुणा a स्क्वायर यानी 20 और b यानी अब कितना आ जाएगा, 5, फिर 3 गुणा a स्क्वायर गुणा b आ गया, तो अब ये आएगा 3 गुणा a गुणा b स्क्वायर, तो 3 गुणा a यानी 20 गुणा b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और b की क्यूब यानी 5 की क्यूब। अब इनका गुणा करवा के यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे और घटाते हुए चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होना है काम। तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करवाओ 0 ही आएगा, 6 में से 0 घटाओ 6 ही आएगा, आगे वाला अंक उतारा, कितने हो गए 61, फिर 0 का स्क्वायर यानी 0 से किसी भी संख्या को गुणा करवाओ 0 ही आएगा, 61 में से 0 घटाओ 0 ही बचना है, 0 नहीं बचेगा सॉरी, 61 में से 0 घटाएंगे तो 61 ही बचेंगे, आगे वाला अंक उतारा, कितना आ गया 615, फिर 0 की क्यूब 0 ही होता है, 615 में से 0 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 615, आगे वाला अंक उतार लो, कितना आ गया 1। अब इनका गुणा करो, 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400 और 5 तेरी 15, इनका गुणा करते हैं, 2 0 को छोड़ दो, 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौक 60 और आगे 2 0 उतार दो, यानी इनका गुणा कितना आया 6000 आ गया। अब 6151 में से 6000 घटा दो, कितना बचेगा 151, आगे वाला अंक उतारो, कौन सा है 2, तो बन गए 1512। अब फिर से इनका गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे और घटा के लिखेंगे, तो 20 तिया 60 और 5 का स्क्वायर 25, अब 25 को 6 से गुणा करो, 6 पंजा 30 और 12 और 3 है 15, 150, 1500 आ गए, तो यहाँ पे लिख दिए 1500। अब 1512 में से 1500 घटाऊंगा तो कितना आएगा 12 बचेगा, 5 की क्यूब 125, 125 में से 125 घटाओ 0, अतः अपना घनमूल कितना आ गया, घनमूल आ गया 205। बॉक्स में बंद कर दीजिए और यहाँ पर क्या है 3 लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। तो इस प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या 6 से ज़्यादा अंकों वाली संख्या का घनमूल भी बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बस एक तरीका ध्यान में रखना है जो मैंने अभी बताया, इस प्रकार से आपको सवाल करके देखनी है। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल दे दिए जिनमें 6 से ज़्यादा अंक है, तो ये रहा 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां मैंने करवा दिया ना। तो ये सारे एग्जाम्पल आप करके देखोगे, खुद करोगे, और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख के आराम से ध्यानपूर्वक देख के काम कर ले।